सांस छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। वक्त की मार से, वक्त की मार से लम्हे नहीं टूटा करते, सांस छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। ना तो सांस छूटने से रिश्ते छूटते हैं और ना तो हाथ टूटने से रिश्ते टूटते हैं। ये बता दूं मैं आपको, जो ये सोचते हैं कि जब ये जन्म खत्म हो गया तो आत्माओं से बंधन टूट गया, वो पीछे रह गई आत्मा जो विलीन हुई पंच तत्वों में, वो आगे निकल गई। तो ऐसा नहीं होता भाई बंधुओं, दोस्तों, मेरे छोटे बहन भाइयों, मेरे बड़े बहन भाइयों, सबसे पहले आप सबको प्रणाम। मैं प्रीत फ्रॉम प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीफ चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ऐसी मेरी विनम्र प्रेयर है मेरी माँ काली और मेरे महादेव बाबा से कि आप सबको और मुझे सुमत्या दे और हम सबको आपसे जुड़े रहने की ताकत दे और हम सबकी जिंदगियों को सही राह पे चलाए। तो दोस्तों, एक और रीडिंग लेके, एक और ब्यूटीफुल टॉपिक लेके मैं हाजिर हुई हूँ आप सबके पास, आप सबके साथ। जनरल कलेक्टिव एनर्जी है हमेशा की तरह और ये टाइमलेस एनर्जी है। तो जब आपके सामने फ्लॉन्ट हो, दिखाई पड़े, एक्सपोज हो, तो आप इसको देखिए। इस इसमें बेशक आपके लिए कोई मैसेज छुपा हो सकता है। ओके, देखिए, जो मैं ये बात करती हूँ कि ये टॉपिक ट्विन फ्लेम है, तो दूसरे फॉलोअर्स के लिए मैं बता दूं कि ट्विन फ्लेम भी मनुष्य जाति का ही एक कैटेगरी है, एक टाइप है। माना उनकी जिंदगी आपसे ज्यादा बड़े कर्तव्यों के लिए, गंतव्य के लिए यहाँ लाई जाती है, उतारी जाती है, लेकिन दैट डजंट मीन माय डियर ऑल ह्यूमैनिटी कि आपके लिए ये नहीं है। ओके, आप भी इंसान हो, आप भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ईश्वर से, धार्मिकता से आपका जुड़ाव सब रूहों का होता है। तो आप भी बिल्कुल इन टॉपिक से गाइडेंस ले सकते हो, इनको देख सकते हो, बशर्ते पॉजिटिवली, क्योंकि कुछ तत्व कई बार ऐसे होते हैं ट्विन फ्लेम के जो आपसे मैच नहीं करते, जिन पे आप एग्री नहीं कर पाते हो। जो ये लोग कर जाते हैं आप नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए वहां पे उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, समझिए कि ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। बशर्ते जो अच्छी बातें हैं, धार्मिकता से जुड़ी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी और इंसानियत से जुड़ी, वो तो आप सुन सकते हो। आपको सुननी चाहिए जो जीवन जांच से जुड़ी है, राइट। तो दोस्तों, इससे पहले मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूं, आप सबसे रिक्वेस्ट, इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, रेजोनेट करने के लिए, इसको क्लेम करने के लिए करना होता है आपको एनर्जी एक्सचेंज थ्रू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी कर लीजिए बिना विलंब। और दूसरा आपको करना होता है, क्लेमिंग करता एक मैसेज वीडियो में, मैसेजिंग बॉक्स में, जिसमें आपको ग्रेटिट्यूड देना है सभी दैवीय तत्वों और शक्तियों को, थैंक्स करना है मदर गाया का, यूनिवर्स का, और अपने डीएम का इस जर्नी के लिए। ये मत भूलिए कि ये जर्नी आपको सिखाने के लिए दी गई है ट्विन फ्लेम की, राइट। तो अगर आप इस जर्नी में हैं, थैंक्स करना मत भूलिए। ठीक है, और दूसरे आपको मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन करके भी आप अपने
डिजायर का, पॉजिटिव डिजायर का यहाँ पे छोड़िए, अगर आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि जब जब वो पढ़ी जाती है किसी के भी द्वारा, वो मैनिफेस्ट होती है, एयर में वाइब्स छोड़ती है और उन तक आपके वाइब्स पहुंचते हैं जिनसे आपने जुड़ी हुई वो कामना की होती है, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, कोई भी गाइडेंस क्वेरी उनके मन में है, उनको चाहिए गाइडेंस, तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी इस बहन पे माँ की, बाबा की और हनुमान जी की, बाबा भैरव की बहुत कृपा है। मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकूं। कई प्रकार की विद्याओं से मुझे नवाजा है, इसलिए आप मेरे पास अपने सवाल लेके आ सकते हैं। हाँ, ये गाइडेंस फ्री नहीं होती है। मैं ये स्क्रीन पे दिए अपने कांटेक्ट नंबर के साथ मेंशन भी करती हूँ हमेशा, क्योंकि कई भाई बहन आके बोलते हैं कि हमें तो लगा आप फ्री सेवा कर रहे हो। जी हाँ, फ्री सेवा की जाती है, मैंने भी 2 ढाई साल की है, लेकिन उसके बाद माँ की ही आज्ञा हो जाती, क्योंकि फिर वो हमारे सेहत पे आने लगता है। तो माँ की ही आज्ञा के अनुसार फिर मैंने इसको पेड किया है, जो कि नॉमिनल प्राइसेस है। ओके, यू कैन बेयर इट इजीली। तो इससे आपको, आप एक बार वीडियो की हमारे साथ बुकिंग कर लेते हैं या ऑडियो कॉल की बुकिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको हमसे साक्षात्कार कराया जाता है, बात करवाई जाती है और आपको आपकी प्रॉब्लम की स्पिरिचुअल रेमेडीज दी जाती हैं, ठीक है। तो गाइस, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि था कि डज योर ट्विन फ्लेम जर्नी ब्रेक योर होम इफ यू आर मैरिड। अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड भी हो, तो क्या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप कारण मान रहे हो, या आपके साथ वाले कारण मान रहे हैं कि ये घर तोड़ रहा है, बर्बादी ला रहा है, कलेश ला रहा है, रिश्ता जो आपका किसी के साथ अहम था वो टूट रहा है, छूट रहा है। तो क्या ऐसा ये जर्नी करती है, क्या ऐसा होता है, क्या ये सही है, इन सब पे हम बात करेंगे। देखिए, हालांकि ये कहा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वापसी है, ओके, वो डिपेंड करती है जर्नी की इंडिविजुअल एनर्जी के ऊपर, एनर्जेटिक स्टेट के ऊपर। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर एनर्जेटिक स्टेट आपकी वहां तक नहीं पहुंची जर्नी की, जहां पे बैलेंस्ड हो जाओ, जहां पे आप प्रॉपर सेल्फ लव करना सीख जाओ, प्रॉपर आप अपने आप को एक टाइम लाइन पे स्टेबलाइज कर सको, तब तक जो रिटर्न होता है, वापसी होती है, वो पॉसिबल नहीं हो पाती। और ये हर जर्नी में अलग होता है, ठीक है। हर जर्नी के प्रॉब्लम्स अपने, हर जर्नी के ऑब्स्टेकल्स अपने, हर जर्नी के वूंड्स अपने, शैडोज अपने, कॉम्प्लेक्सेस अपने, और हर जर्नी की रुकावटें भी अपनी, और हर जर्नी को अचीव करने का टाइमलाइन भी इसीलिए अलग हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट, देयर इज नॉट एन एनी गारंटेड टाइमलाइन। अक्सर मेरे से मेरे बच्चे, मेरे जातक, मेरे फॉलोअर आके पूछते हैं कि दी एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। तो गाइज, अगेन मैं फिर यही कहूंगी कि एग्जैक्टली टाइम लगता है उतना जितना आप एनर्जेटिकली उस स्टेज को अचीव कर लो, जहां पे आप बैलेंस में आ जाओ, सेल्फ लव करना सीख जाओ और एक टाइमलाइन पे स्टेबल रहना सीख जाओ। समझ रहे हो? बेपैंदी के बैंगन की तरह, बेपैंदी के लोटे की तरह लुढ़कना बंद करना हो। लाइफ में आपके ऐसा स्थान आना चाहिए जहां आप समझदारी से, पीसफुल से, सांत्वना से एक जगह पे बैठ के आप अपने कर्म कांड कीजिए और इंतजार कीजिए उसके फल का, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई भी गारंटेड टाइमलाइन या इवेंट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ क्लियरली, कुछ लोग 3 महीने में भी मैंने अचीव करते देखे हैं यूनियन, और वो कपल मेरे ही पास था। वो बच्ची जब मेरे पास आई, बेहद परेशान थी। जब मैंने उसको इनर वर्क दिया, एंड यू कैन नॉट बिलीव, वो 3 महीने में यूनियन अचीव कर गई। अब ये उनकी डेडिकेशन पे था, ये उनकी स्ट्रेंथ पे था कि शायद उन्होंने इतनी मेहनत करी डेडिकेटेडली कि वो 3 महीने में अपने साथी को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गई।
उनको लौटा लाने में कामयाब हो गई। ठीक है, सो रीयूनियन इज पॉसिबल। यस, मैं कहूंगी बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन ये गारंटेड नहीं है कि ये इस लाइफ टाइम में होगा कि नहीं। और कई बार क्या होता है कि जितना इम्पैक्ट डालना होता है, जितना एफर्ट डालना होता है जर्नी में, उतना कोई एक आप में से नहीं डाल रहा होता। ठीक है, उससे क्या होता है कि उस टाइमलाइन के टेन्योर में, उस ड्यूरेशन में जितना ग्रोथ चाहिए आप दोनों की तरफ से इन टोटल, इन ग्रॉस टोटल, वो नहीं आ रहा होता, वो नहीं बन रहा होता। जिस वजह से कई बार क्या होता है कि ये जो पीरियड होता है सेपरेशन का और रीयूनियन का, ये कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हो पाता है या देर से हो पाता है या कई बार नहीं भी हो पाता। और जिन हालतों में ये हो पाता है वहां पे दोनों इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सेल्फ लव और बैलेंस में आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्टार लगा लो इस बात पे। ये सवाल मेरे से बहुत पूछा जाता है कि दी, क्या हम दोनों को सेल्फ लव सीखना है, क्या हम दोनों को बैलेंस में आना है एनर्जेटिकली? तो आंसर है बिग यस, क्लियर यस, क्रिस्टल क्लियर यस। जी हाँ, आप दोनों को अपनी एनर्जी को सेल्फ लव करना सिखाना होता है, सेल्फ लव में रहना सिखाना होता है, प्लस आप दोनों को बैलेंस करना होता है अपनी एनर्जी को। ये लुढ़कना फुड़कना बंद करना होता है, वो मेरे लिए लॉयल है कि नहीं, वो मेरे साथ सदा रहेगी या रहेगा कि नहीं, वो मुझे समझेगी या समझेगा कि नहीं। भैया हैरान मत होइए, ये सवाल हमारे भी मन में आते हैं। भले आज मैं बीइंग अ लीडर आपके सामने बैठी हूँ, बट हमारे भी मन में आते हैं। और मैं कहने का बात ये कि जब तक ये आ रहे हैं ना, उठ रहे हैं, इसका मतलब अभी आप प्रॉपर बैलेंस में नहीं आए, प्रॉपर सेल्फ लव में आप नहीं आए। जब आप आ जाओगे तो ऐसे कोई सवाल, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट अराइज ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अनकंडीशनल लव के भाव में आ जाते हो कि वो जैसा है मुझे संपूर्ण वो मुझे एक्सेप्टेड है। और वो उनकी तरफ से हो जाता है कि वो जैसी है संपूर्ण मुझे एक्सेप्टेड है। समझ रहे हो? क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान जब खड़ा जाता है, बनाया जाता है, तो वो बेदोष होता है, कोरे पेपर की तरह होता है। वक्त के साथ, हालात के साथ उसके ऊपर बहुत कुछ उकर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, राइट, जो उसे अच्छाई और बुराई से अवगत भी करवाता है और सिखाता भी है। जिस वजह से वो अपनी जिंदगी में ऐसे अनुभव करता है या करती है कि उसकी जिंदगी जो है वो अच्छाइयों और बुराइयों से जूझती है, राइट, और दुखों और सुखों से अनुभव लेती है। इसलिए आप दोनों इंडिविजुअल्स को, मैं फिर कह रही हूँ, सेल्फ लव और बैलेंस में आने के बाद ही रीयूनियन दिया जाता है, उससे पहले नहीं। और अगर मेरी कई भाई बहन इस चीज से गुस्सा होके चले जाते हैं कि मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ, अब नहीं मैं कर सकती, वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो आ नहीं रहा, बस हो गई मेरी, मेरे में अब बस नहीं है, बल नहीं है, मैं नहीं और कर सकती, मैं नहीं और वेट कर सकती, तो फिर समझिए कि कसूर उनमें तो जो है सो है, आप में अभी बहुत है। क्योंकि जब वंस यू surrender yourself, right, once you start unconditional love with that guy, तो आपको इंतजार करने में क्या प्रॉब्लम है ना? जब आपने सरेंडर कर दिया, आप चुपचाप से बैठ के अपने पे फोकस करो, अपना काम करते रहो। उसको जब आना है तो वो आ जाएगा व्यक्ति आपके जीवन में, राइट। आप अपने पे फोकस कीजिए। अब इन्हीं पे बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी और रीयूनियन पे आगे मैं कुछ ऐसे पॉइंट लाई हूँ जो बहुत बेहद जुड़े हुए हैं इस टॉपिक से। पहला टॉपिक है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इज द की। इस जर्नी की जो चाबी है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, समझ लो बात को। अगर
आपकी जर्नी में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा तो आप सही पाथ पे नहीं हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, ये समझ लेना। बिकॉज द कोर ऑफ द जर्नी इज अबाउट इंडिविजुअल हीलिंग एंड ग्रोथ, नॉट जस्ट द रिलेशनशिप इटसेल्फ। जो आज तक मुझे भाई बहन ज्यादातर जब आते हैं मेरे पास तो उनका सारा फोकस कहाँ होता है? रिलेशनशिप पे, राइट। और एक्चुअली क्या होता है, इसका तथ्य मेन क्या है, आधार क्या है, कोर क्या है? वो है कि आपकी जर्नी दी जाती है आपको इंडिविजुअल, आपकी जिसके साथ घटित हो रहा है उसकी हीलिंग और ग्रोथ के लिए, ना कि रिश्ते पे कि वो कब आएगा, वो कब मिलेगा, वो कब शादी करेगा, वो कब सगाई करेगा, वो कब पूरी तरह मेरा हो जाएगा या हो जाएगी। कर हम ये रहे होते तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम तो, जर्नी से परे तो क्या, हम तो जर्नी के आसपास भी नहीं है, है ना। हमें जर्नी दी गई है कि तुम बेहतर बन जाओ, तुम खुद को जान लो, तुम खुद को हील कर लो, तुम आगे बढ़ जाओ, ग्रोथ करो, है ना। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम रुक के एक जगह पे स्टैग्नेट होके फिर हम बोलते हैं हम स्टैग्नेट हो गए, क्योंकि हम पीछे झांक के जा रहे हैं, पीछे देखे जा रहे हैं कि वो जो मेरे साथ नहीं चल रहा, हाथ छोड़ के पीछे रह गया या रह गई, वो कब मेरे साथ आएगा, वो कब मेरे साथ चलेगा, वो कब मुझे मिलेगा। ऐसा ही कर रहे होते हैं ना, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे झांक रहे हैं, हम आगे तो देख ही नहीं रहे, हम आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना हम। तो बेसिकली एक ही है हमारी जर्नी की, स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ को पकड़ के चलिए, ना कि अपने पर्सन को, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड दैट कि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आप ना सिर्फ खुद को बल्कि उसको भी जीत लेंगे। वो अपने आप वहां से पीछे से चल के आपके ना सिर्फ साथ खड़ा होगा बल्कि आपके साथ चलेगा, ये यकीन रखिए। एंड इट इज द फैक्ट, ये होता है। मैंने बहुत से जोड़े अपनी आंखों के सामने मिलते देखे हैं। होता क्या है, कई बार एक व्यक्ति किसी कारण से इंडिविजुअली काम कम कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता बहुत देर तक। अब इसमें कई चीजें, हालात, उसके तथ्य, उसका काम, उसकी सोच, उसकी परवरिश, है ना, उसके आसपास मौजूदा लोग, सब कारण बनते हैं, है ना। जो उसको रोक रहे होते हैं, करने नहीं दे रहे होते, वक्त नहीं दे रहे होते, समझाई जो समझावट दी जा रही होती वो ऐसी होती है कि नहीं नहीं, ये तो साधु बन जाएगा, संत बन जाएगा, इसको नहीं करने देना, ये एक्सप्लोरिंग नहीं करने देनी, ऐसे सब छोड़ छाड़ के घूमने निकल जाएगा, तो घर कौन चलाएगा। समझ रहे हो, लोग डर रहे होते हैं, जो आसपास के कार्मिक्स होते हैं वो डर रहे होते हैं कि इसको अगर ये हमने अकेला छोड़ दिया तो ये हमें भी छोड़ देगा। तो इसलिए कई बार आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ देर से शुरू होती है। इसलिए जो एक निरंतर चल रहा होता है या बढ़ रहा होता है, उसको उस पे ध्यान ना देके खुद पे ध्यान देके उसके लिए सिर्फ ये प्रेयर करनी होती कि उसका भी कार्य शुरू हो जाए, वो भी साथ आ जाए, वो भी आगे बढ़ जाए, हम दोनों का ग्रोथ हो, हम दोनों जो है वो टुगेदरनेस में यानी कि रीयूनियन में आके हम अ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करते रहें, क्योंकि ये छोड़ना नहीं है, ये रीयूनियन के बाद भी नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर ब्लॉक हो जाता है। ओके, तो ये फॉर एवर होता है, जब तक आपका जन्म है, जब तक आपकी सांस है, जब तक आपके प्राण है, तब तक ये करते रहना है, रोकना नहीं है। ठीक है, जैसे खाना नहीं छूट सकता, प्राण लेने, सांस लेने नहीं छूट सकती, सोना जागना नहीं छूट सकता, है ना, उसी प्रकार से हम ये भी नहीं छोड़ सकते। प्राण शक्ति का ही एक हिस्सा है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। ना सिर्फ ये आपको धन धान्य से मिलवाता है, रूप शौर्य गुण से मिलवाता है, बल्कि ये आपको नई और बड़ी बेहतर जीवन जांच देता है, स्ट्रेंथ देता है, हिम्मत देता, हौसला देता, खड़े रहने का, चलने का, आगे बढ़ने का। इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ इज द की ऑफ दिस लाइफ टाइम जर्नी। ओके, इसीलिए इसको लाइफ टाइम जर्नी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे लाइफ स्पैम में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जेटिक अट्रैक्शन।
एनर्जेटिक अट्रैक्शन में क्या है कि रीयूनियन में ऐसा माना जाता है कि ये एनर्जेटिक पुल से होता है। बोला जाता है ना आपको, आप ऐसी क्रियाएं करो, आप ऐसा इनर वर्क करो कि उधर एनर्जेटिक पुल जो है वो होता तो है शुरू से इस जर्नी में, बट वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, वो बढ़ता जाए, और वो इतना बढ़ता जाए कि वो आपके पास आ जाए, आप टुगेदरनेस में आ जाओ। तो इसलिए जब आप अपना इनर पीस और बैलेंस क्रिएट कर लेते हो अपनी लाइफ में, यानी अंदर का ज्वार भाटा आपने शांत कर लिया, ठीक है, अंदर की अनोइंग एनर्जी आपने शांत कर ली, अंदर की उछल कूद आपने शांत कर ली, तब आप समझिए कि आप बैलेंस में आ गए, ठीक है। और वंस यू बिकम योर सेल्फ इन बैलेंस, देन यू मैग्नेटाइज योर ट्विन फ्लेम, तब आप उसको खींचना शुरू करते हो, उसको पुल क्रिएट होता है एनर्जी का, और वो आपकी तरफ खींचना शुरू होता है, और वो आप वापस आपकी जिंदगी में आ जाता है, लौट आता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप जो है वो पुल क्रिएट कीजिए, उसकी तरफ पुल क्रिएट कीजिए, तो वो पुल ऐसे क्रिएट होता है, कैसे? इनर पीस और बैलेंस से, उससे पहले नहीं। खुद ही कला में हो, कलेश में हो, और किंतु परंतु में हो कि होगा कि नहीं, होता है कि नहीं, कैसे होगा, कब होगा, तो क्या बुला लोगे उसको आप, है ना। इसीलिए मैंने शुरू में बोला, गाने में वर्डिंग ये थी हाथ छूटे भी तो, है ना, और मैंने क्या डाला, सांस छूटे भी तो, हाथ छूटे भी तो, मैंने दो लाइनें बोली। इसीलिए बोली कि रिश्ते ना तो सांस छूटने से टूटते हैं, ना तो हाथ ही छूटने से टूटते हैं। कई बार यहाँ जर्नी में चलते चलते हाथ छूटते हैं, जिसको आप सेपरेशन बोलते हो, पर ये हाथ फिर पकड़े जाते हैं। कई बार इवन साथ भी छूट जाता है, मर के, है ना, चली गई आत्मा एक पहले, तो फिर वो दोबारा आते हैं आपके लिए, आप में इतना बल है तो वो दोबारा जन्म लेके आए, दोबारा से मिलन होगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक की मृत्यु हो गई, दूसरे ने उसी को भगवान मान के साधना शुरू कर दी, और वो लौट आई पर्सन, वापस जन्म लेके, उनसे वो 20 साल छोटी थी जब दोबारा आई, और रीमैरिज हुई। ये मैंने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा। लड़का 40 का था, लड़की 20 की थी, और वो वापस जब आई है तो मैरिज हुई है, मतलब हाफ ऑफ द एज थी उनकी। और जैसे ही वो 18 की हुई, उसने माँ बाप को बोलना बताना शुरू कर दिया कि मेरा जीवन साथी वहां है, और मुझे, क्यों करती तो बचपन से ही थी, पर बच्चे की कोई सुनता नहीं ना। तो जब वो 18 की हुई, यूपी के ये केस था, वो 18 की हुई, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि या तो आप ले जाओ, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी, कि लड़का भारत में है, फला जगह पे है, और वो ही मेरा जीवन साथी है, पिछले जन्म में मेरा हाथ छूट गया था उनसे, अब मुझे उन्हीं के पास जाना, उन्हीं संग मिलना। और वो आई बच्ची लौट के उन संग, और घर वालों को मनाया उसने, और वो शादी हुई, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल मैरिज। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट मैरिज विद माय पेरेंट्स। मेरे लिए वो बचपन की बड़ी सुनहरी याद थी कि दूल्हा 40 का और दुल्हन 20 की, और हम बहुत फैसिनेट थे बच्चे सब देख के कि अरे बाप रे, गुड़िया जैसी दुल्हन है, और गुड्डा तो बड़ा है इनका। बट उन्होंने बोला कि बेटा, जहां ईश्वर जोड़ मिला दे वही सही होता है। तो वो मैरिज मैंने देखी थी, मुझे आज तक याद है, लड़का राजस्थान का था, लड़की यूपी की थी, मैरिज हुई। सो यस, इट हैपेंस माय डियर, बहुत बार बहुत कुछ होता है जिंदगी में ऐसा जो हमें कई बार सोचने पे मजबूर कर जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पर बात वहां वो आती है कि बिलीव इट और नॉट, बट इट इज ट्रू, इट इज ट्रूथ, राइट। ऐसा होता है, बहुत कुछ आत्मा ऐसा कर लेती है जो हमारी सोच से भी परे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, अपनी इच्छाओं को डिटैच करना, त्याग करना उनका, उनसे अलग हो जाना। इच्छाओं की कहते कभी कोई समाप्ति नहीं होती। इच्छा तो ऐसी है कि जब तक हम जीवित हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक इच्छाएं चलती हैं। बच्चा इच्छा करता है कि अब मुझे दूध मिल जाए, अब मुझे माँ की गोद मिल जाए, या उसका नैपी गिल्ला हो गया, लंगोट गिल्ला हो गया, तो वो सोचता है कि अब माँ बदल डाले, है ना। इच्छा तो सबकी रहती है। माँ अभी पहले एक लड़की जब जन्म लेती बच्चे की तरह, तो ये इच्छाएं जो मैंने बताई,
बड़ी हो जाती है तो प्रेम की इच्छा रहती, फिर विवाह की इच्छा रहती, फिर संतान की इच्छा रहती है, फिर संतान के बाद संतान के विवाह की इच्छा रहती है, फिर उनकी संतान की इच्छा रहती है। सो ये क्रम चलता रहता है। और पुरुष का क्या रहता है? पुरुष का रहता है मैं पढ़ लिख जाऊं, प्रेम हो जाए, विवाह हो जाए, कार्य कर लूं, जोड़ लूं, कमा लूं, बना लूं, है ना, वो उस हिसाब से उसका भी चलता है। तो इच्छाओं की कोई समाप्ति नहीं है। लेकिन एक कॉमन थीम के अकॉर्डिंग कहते हैं कि रीयूनियन तब घटित होता है जब आप अपनी इच्छाओं से डिटैच हो जाते हो। अब भाई दूसरे शब्दों में कहें कि जब आप सरेंडर करके अनकंडीशनल लव में आ जाते हो। समझ रहे हो बात मेरी? सारे के सारे नयों को मैं बता दूं, बेसिकली आपको इच्छाओं से अलग होके, उनका परित्याग करके आपको भगवान के आगे सरेंडर करना होता है कि अब मैं नहीं मांगूंगी प्रभु, अब मैं नहीं मांगूंगा, जो मुझे चाहिए आप पालनहार हो, आप जाने जान हो, आप समझते हो जो मुझे चाहिए मेरे लिए बेहतर है, जो सही है वो मुझे आप देना जब सही समय मेरी जीवन में आए, जिसको हम डिवाइन टाइम बोलते हैं, है ना। और मैंने आपके सामने सरेंडर किया सब कुछ, खुद को, अपने से जुड़ी अपनी इच्छाओं को। इच्छाओं में क्या, आपका प्रेम भी आ गया, आपका प्रेमी भी आ गया, आपका रिश्ता भी आ गया, आपका रियूनियन भी आ गया, और आपका सुखी जीवन भी आ गया विद ग्रोथ, है ना, सब कुछ आ गया। तो मैं और मेरी इच्छाएं, मैं आपको सरेंडर करता हूं और अनकंडीशनल लव के भाव में आने की, आपसे लाने में, खुद को मुझे लाने की मैं प्रार्थना करती या करता हूं। तो इसलिए कहते कि रीयूनियन तब होगा जब कोई एक डिटैच हो जाता है आउटकम से, कि अब क्या निकल के आएगा, क्या मिलेगा। हमेशा आप सोचते ना, कई बार तो यहाँ बच्चे कहते भी आके दी ले 4 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा। मतलब व्हाट यू एक्सपेक्टिंग द आउटकम, यू आर वेटिंग फॉर द आउटकम। गीता पढ़े हो भाई? अगर सनातनी हो, हिंदू हो तो गीता पढ़े होंगे। मैं तो सरदारनी हूँ, फिर भी मेरी शादी एक हिंदू से हुई है, तो मैं सनातन से जुड़ गई। मेरे पे ये बड़े भाग है कि पहला धर्म भी मुझे इतना ग्रेट मिला कि ऐसा कोई हुआ नहीं। और दूसरी ग्रेट और सबसे पुरातन जो धर्म है सनातन धर्म, उससे मैं जुड़ी अपने पति के द्वारा। ये भी मेरे अहो भाग्य, मेरे अहो कर्म है। तो देखिए उसकी चीज से मुझे ये सिखाया गया गीता के माध्यम से और गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से। दो दो ग्रंथ मुझे पढ़ने का भगवान जी ने मौका दिया, शुक्रिया प्रभु। कि आपको डेस्पिरेटली कोशिश नहीं करनी है, फोर्स नहीं करनी है, इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, आउटकम के पीछे नहीं भागना है। आपको क्या करना है, आपने कार्य किया, प्रेयर किया, अर्जी लगाई और छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया प्रभु के आगे कि प्रभु मैंने जो करना था, जो मुझे आपने बताया, गाइड किया, मैंने कर दिया, ठीक है, और मैं आगे भी करता रहूंगा। ये भी बता दूं, छोड़ना नहीं होता। जब तक आपको चीज मिल नहीं गई ना, तब तक तो करते ही चले जाओ, और जब मिल भी गई तो फिर शुक्राने में करना है कि ये बनी रहे मेरे साथ, है ना। तो इसलिए आपको आउटकम पे ध्यान ना देके, रिजल्ट पे ध्यान ना देके, आपको क्या करना है, सरेंडर करके कंप्लीटली कंडीशनल अनकंडीशनल लव में आना है, कंडीशंस को छोड़ना है, फोर्स रीयूनियन की तरफ नहीं भागना। आपको समझ रहे हो? फोर्सली कुछ नहीं करवा सकते भैया, कुछ नहीं होने का फोर्सली, कुछ नहीं कर पाओगे, खींच के नहीं ला सकते तुम किसी को। नेक्स्ट है नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एवर आफ्टर। कभी हमेशा ये अरे ये तो खुशी खुश रहेगा, अच्छा ही अच्छा रहेगा, बढ़िया ही बढ़िया रहेगा, ऐसा कभी होता है क्या? पानी जब खड़ा रहता है ना तो उसमें भी सड़ांध की बदबू आने लगती है, पता है ना। इसलिए कभी भी ये कामना ना करना कि अब ये चीज मैंने पा ली है तो अब तो बस जी 9 2 11 हो गया, हो जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तो अब सर्व संपूर्ण हो गया हूं, मैं तो अब सब पालूंगा, मैं तो अब सब पा लिया। ठीक है, परमात्मा आपको दे, बहुत दे। हम जैसे जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं वो यही दुआ करते हैं, लेकिन ये साथ में देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और आपको बता भी रहे हैं कि कभी ऐसी कामना
मत करना कि मुझे मिल गया है तो अब मुझे ही मिला रहे, किसी और को ना मिले। सेल्फिश मत साउंड करना, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा ये जरूरी नहीं है। अब जैसे कि रिलेशनशिप जो होता है वो हमेशा हेल्दी और स्टेबल नहीं रहता है। अब आप बोलोगे दी मैं तो सरेंडर किया, मैं तो अनकंडीशनल लव किया, फिर स्टेबिलिटी क्यों नहीं रहेगी, फिर वो हेल्दी क्यों नहीं रहेगा? कारण कारण है कर्म, नित्य प्रतिदिन की घटनाएं। जो लोग आपके आसपास है वो तो है ना, बने हुए हैं ना, और बने रहेंगे, राइट। कई बार आप बहुत अच्छे चल रहे होते हो एक दूसरे के साथ, पर बीच में कर्मा आ जाते हैं ना, वो भी झेल लें, क्योंकि कर्मा तो जन्म से लेके मृत्यु तक के होते हैं, आप सबको पता ही होगा ये। तो इसलिए हमेशा कोई भी चीज स्टेबल और हेल्दी नहीं रहती, और इसी प्रकार से रीयूनियन भी हमेशा गारंटेड नहीं होता। कई बार तो इवन इस जन्म में आप रीयूनाइट हो भी नहीं पाते, है ना। मैं नाम लेके उदाहरण नहीं दूंगी, पर एक एक्ट्रेस है अभी, वो डेवलपिंग मोड में ही कह सकते हैं, काम कर रही हैं, इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं। वो जिनसे प्रेम में थी, जिनसे मिली वो और उनकी मैरिज भी होने वाली थी, बट कुछ टाइम पहले ही मैरिज से उनका जो साथी था वो पंच तत्व में विलीन हो गया, ठीक है। तो आप वो अकेली हैं, अपना प्रारब्ध जो है वो झेल रही हैं, और रीयूनियन के लिए अग्रसर है, कोशिश कर रही हैं, बिकॉज प्यार तो कभी रुकता नहीं है, खत्म नहीं होता है, बल्कि ये बढ़ता जाता है। सत्य प्रेम की ये ऐसी एक खासियत है, ये ऐसी अनुभूति है कि दूरियां भी इसको कम नहीं कर पाती, ये बढ़ता जाता है। ओके, तो इसलिए कई बार ऐसे हालात, ऐसे कर्म, ऐसा आपका डेस्टिनी लिखा रहता है कि कई बार हजार कोशिशों के बाद भी रीयूनियन नहीं हो पाता है। तो इसलिए उदास मत होइए, आपका सारा जो ध्यान होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए कि ये जर्नी बहुत वैल्यूएबल है, और ये दी जाती है आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए। ये ना भूलिए कभी कि अगर ऐसे अनुभव हो रहे हैं आपके साथ, चीजें मिलके जा रही हैं, छूट रही हैं, और आपका दिल टूट रहा है, यानी जिसको आप बोलते हो कि मुझे ट्रिगर मिला, है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज मिला, वो अनुभूतियां अनुभव के लिए होती हैं, गहरे अनुभव के लिए, और वो ईश्वर हमारी भलाई के लिए ही करवाता है। देखिए, कहते जैसे कोई बीमारी अंदर हो जाए भीषण, है ना, उससे रिमूवल के लिए दर्द तो सहना पड़ता है ना, सर्जरी तो सहनी पड़ती, कष्ट तो सहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? स्वच्छ हो जाते हो, सुंदर हो जाते हो, क्लीन हो जाते हो, हील हो जाते हो, है ना। इसी प्रकार से ये जो जर्नी है, ये इन सब दुखों के बावजूद भी बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ये आपको पर्सनल ग्रोथ देती है, आपको आगे। अब वो बच्ची जिसका साथी चला गया, जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ, वो देखो आगे बढ़ गई है, बहुत आगे बढ़ रही है जीवन में, बहुत कुछ पा रही है, ठीक है, उसकी जिंदगी में एक कमी बनी रहेगी, लेकिन उन्हीं की हीलिंग और ब्लेसिंग की वजह से ये बच्ची आज ऐसी बनी, और निखर के एक स्टार बन गई, एक डायमंड बन गई, और आज इसका नाम दुनिया भर में जाना जा रहा है। लोग समय, बहुत से लोग इसको प्रेम दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सुख ही मिले तो ही जीवन अच्छा है, ऐसा नहीं होता। ये कभी मत लेके चलना, जो ये मैंने तब बात करी, बहुत से बच्चे ये बोलते कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलेंगे जी तो हमें तो दुख ही दुख मिलेंगे, कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब हमें कुछ सुधारना होता, समझाना होता, तो या दंड से समझाया जाता है, या समझा के समझाया जाता है, या कोई एग्जाम्पल देके समझाया जाता है, यही तरीके होते हैं ना। अब एग्जाम्पल भी देनी होगी तो सामने वो परिस्थिति कोट तो की जाएगी ना, दिखाई तो जाएगी, तभी समझ आएगा। या तो हमारी आंखों सामने ऐसा दृश्य पैदा किया जाएगा, या तो हमारे जीवन में ऐसा दृश्य पैदा किया जाएगा, तभी समझ में आएगा। इसलिए कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, और हमेशा सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए। हमेशा ईश्वर से उनके आशीर्वाद की, उनके साथ बने रहने की कामना कीजिए,
और उनसे अपनी पर्सनल ग्रोथ मांगिए कि हम आगे बढ़ सके प्रभु स्पिरिचुअलिटी की जर्नी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है सरेंडर एंड पेशेंस। आपको सरेंडर और पेशेंस आना चाहिए। ये जर्नी हमेशा हमें सरेंडरिंग के प्रोसेस के बारे में समझाती है, कैसे हमें पेशेंट रहना चाहिए, ट्रस्ट करना कैसे आना चाहिए। इससे यूनिवर्स जो है हमें गाइड करता है कि रीयूनियन की वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी कद्र और उसका कारण हमें समझ आ सके। कोई चीज हमारी जिंदगी में क्यों आई थी, क्यों चली गई, वापस क्यों लौटी है, क्या वजह है, और वो बनी रहे हमारे साथ, ये चीज हम केवल और केवल सरेंडर और पेशेंस से ही समझ सकते हैं। सरेंडर करना आना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, तभी आप जीवन में जो चीजें आ रही हैं और जा रही हैं और जो आपके साथ बनी हुई हैं उनका अर्थ समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस ऑन योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ पे फोकस करना सिखाती है ये जर्नी। ये बहुत बड़ी बात है, ये मेन बात है। हम क्या कर रहे होते हैं इस जन्म में, हमें क्या सिखाया जाता है कि मम्मी पापा का इज्जत करना सीखो, बहन भाइयों से प्रेम करना सीखो, अग जग में शालीनता से शिष्टाचार से रहना सीखो, संस्कार सीखो। ये सब तो समझाया जाता है। समझाया जाता है कि नहीं, बचपन से समझाया जाता है। औरतों की इज्जत करना सीखो, कोई बहुत अच्छा होगा तो ये भी सिखाएगा, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अपनी इज्जत करना सीखो, अपने को जानना सीखो, अपने को समझना सीखो, अपने पे फोकस करना सीखो। ये कोई नहीं सिखाता, है ना। जबकि अहम चीज तो यही है कि फोकस ऑन योर ओन लाइफ। सबसे पहले स्वयं को जान लो, स्वयं के यहाँ होने का कारण जान लो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर योर ट्विन। अपने ट्विन का इंतजार करने की बजाय, उनके बारे में सोचते रहने की बजाय, उनके लिए तड़पते रहने की बजाय आपको फोकस करना है अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने में और एक सुखी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, और अलाइनमेंट को अट्रैक्ट करना है ताकि आपका जीवन साथी आपकी तरफ आ सके। और अलाइनमेंट कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? अलाइनमेंट ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हो कि उनको बोलिए, अपने मन में बोलिए या 5D में बोलिए या सूक्ष्म शरीर से बोलिए कि जो भी आपने किया, जो भी हमारे दरमियान घटित हुआ, मैं समझती हूँ, समझता हूँ क्यों हुआ, परंतु क्योंकि मुझे आप संग दोबारा एक नई न्यू बिगनिंग चाहिए, आपके साथ टुगेदरनेस चाहिए 3D पे, इसलिए मैं इन सब कड़वे तथ्यों को, जो हमारे जीवन में कड़वे अनुभव देके गए, मैं उनको माफ करती हूँ, उनको लेट गो करती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के चरणों में उस एनर्जी को सरेंडर करती हूँ, सो दैट हम दोनों एक हो सके, फिर से एक खुशियों भरा, एक मीठा, एक ग्रोथ वाला जीवन जी सके और आगे अपना सोल पर्पस कर सके। इजंट इट अमेजिंग? अब इसमें आपको कहाँ लगा कि आपको अगर शादीशुदा हो तो अपने पर्सन को, दूसरे को जो साथ में चल रहा है, छोड़ देना चाहिए? आई कहीं छोड़ने की बात? नहीं आई ना। ये जर्नी में साथ चलने वालों को छोड़ना नहीं बोला जाता। ये कभी ना सोचना कि ट्विन फ्लेम आपको अपने साथी से, पति से, पत्नी से, माता पिता से अलग करेगा। नहीं, ट्विन फ्लेम तो आपको जुड़ने की बात करता है, लेकिन समझ के, फोकस करके, देख के, सोच के कि किससे कितना जुड़ना है, कब जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है, या मुझे स्वयं से जुड़ना है, स्वयं पे कितना काम करना। आपको जीवन जांच सिखाई जाती है, आपको को डिपेंडेंसी से निकाला जाता है कि मैं तो मम्मी के बिना जी नहीं सकता, मैं तो पापा के बिना जी नहीं सकती, मैं तो मेरे प्रेमी को देखे बिना चल नहीं सकती। इससे निकाला जाता है। आपको जरूरत हो तो बैलेंसिंग में हो, बैलेंस में रह के चलिए हर एक से, किसी पे भी को डिपेंडेंट नहीं होना, किसी पे भी आपको गिरना नहीं, किसी के भी परे हो जाने से गिर नहीं जाना कि मैं तो अब खड़ा ही नहीं हो सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसा ना हो, वो गलत है। ठीक है, सो बेसिकली
आपको अगर शादी है आपकी बनी हुई और शादी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो पर्सन अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे चल रहे हैं, तो क्यों छोड़ना आपको, है ना। रीयूनियन तो यूं भी हो सकता है ना आपके पर्सन से, सबका शारीरिक रीयूनियन हो ये पॉसिबल नहीं होता है, कुछ को सामंजस्य बना के भी चलना होता है। ठीक है, आप अच्छी तरह से उनके मिल के बात करके हालचाल पूछ के तमाम उम्र एक दूसरे के कांटेक्ट में रह के भी तो चल सकते हो, पति और पत्नी को साथ लेके भी तो चल सकते हो, उनको भी तो बता सकते हो कि भैया एक वक्त था जब ये बहुत करीब थे मेरे, लेकिन फिर वक्त ने हमें अलग किया और ये चीजें हुई और आप लोग हमसे मिले, अब आपसे पृथक होना पॉसिबल नहीं है, बट ये मेरी जिंदगी में लौट आए हैं, ईश्वर ने इनको भेजा है तो इनको भी साथ लेके चलना, ये हमारे दोस्त है, दुश्मन नहीं है, हमारे वेल विशर है, इनको भी साथ लेके चलेंगे। तो जो दूरी जितनी बनानी पॉजिटिव जरूरी है उतनी बनाए रखिए और चलते रहिए, बात करते रहिए, हाल चाल पूछते रहिए, अपना सोल पर्पस करते रहिए, राइट। ये भी तरीका होता है। सो इसलिए आज का टॉपिक यही था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपना घर तोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, घर नहीं तोड़ना, किसी को रुला के दुखा के आप अपनी चीजें नहीं हासिल कर सकते हो। चलिए अब दी को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। टिल द टाइम आप इस टॉपिक को क्लेम कीजिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए, ग्रोथ लाइए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब रखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।